अभी एज ऑफ नाउ ईयर चल रहा है 2024, मे बी हो सकता है वीडियो 2025, 2026, 2027, 2030, 2040, या मे बी अगर जब तक यूट्यूब वगैरह सब कुछ रहा तो हो सकता है कि ये वीडियो आप लोग ईयर 3024 में देख रहे हैं, 1000 years फ्रॉम नाउ, या मे बी 3124 ईयर, 4000 सम ईयर, अगर ये वीडियो जब तक जिंदा रहती है तो, कुछ भी अगर टेक्नोलॉजी तब तक ट्रांसफर हो सकती है तो। हम हमेशा ना पास्ट के लिए तो एज ऑफ नाउ देख सकते हैं कि हमको कार्विंग्स मिलती हैं, हमारे टेम्पल्स देखने को मिलती हैं, पुरानी पुरानी मटेरियल्स देखने को मिलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा, मोहनजोदारो, और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि दब के रह गए थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी, जो वर्ल्ड की वन ऑफ द अर्लीस्ट यूनिवर्सिटीज थी, या फिर द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड, एक टाइम में बहुत बड़ी थी, लेकिन अब वो उतनी वैसी नहीं रही, जला देगा इन्वेडर्स को द्वारा। बट द थिंग इज, उनके बारे में हम जान पाते हैं, हमको फॉसिल्स मिलते हैं पुराने जानवरों के या फिर जो मर चुके थे, तो थोड़ा बहुत हम ना जान पाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम एग्जैक्टली सबको जान पाते हैं कि उस टाइम का वर्ल्ड कैसा रहा होगा, उस टाइम के लोग कैसे रहेंगे, उस टाइम के बारे में लोग कैसे सोचते हैं। हमको उसे एविडेंसेस मिलते हैं, कपड़े मिलते हैं, रिटर्न टेक्स्ट मिलते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स मिलते हैं, बट स्टिल उस टाइम पे जीने में, अगर फॉर एग्जांपल अगर हम समहाउ हम आज से 5-6 हज़ार साल पहले जा सके उस टाइम को जीने में, और जो हमको प्रेजेंट डे में उनकी चीजें मिलती हैं, उनको जाने में जमीन आसमान का फर्क होगा। ऑफ कोर्स हमको एविडेंस देते हैं कि उस टाइम पे जमाना ऐसा होगा। ये तो हो गई है पुरानी बात, हमको हमारे पास इनके एविडेंसेस हैं, जो बीत चुका है उसको तो एविडेंस है हमारे पास प्रेजेंट में, लेकिन फ्यूचर का एविडेंस नहीं है ना। हमने पास्ट जिया हुआ है, फ्यूचर अभी आया है, अभी आ रहा है, या फिर आया नहीं है, फ्यूचर अभी आना है। तो फ्यूचर के बारे में अगर फ्यूचर हमारा कैसा रहेगा, मतलब इसके ऊपर काफी फिल्म्स बनी है, लव स्टोरी 250, जिसमें फ्लाइंग कार्स, लेकिन एक्चुअली फ्लाइंग कार्स का कॉन्सेप्ट तो बहुत पुराना है। इनफैक्ट कोई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि कोई 1950s या 60s की कोई वीडियो थी जहाँ पे ऐसा कॉन्सेप्ट निकला था, या फिर मे बी 1930s की कोई ऐसी वीडियोस थी, कुछ इमेजेस थी, कुछ कैरिकेचर्स थे, न्यूज़पेपर कटिंग्स थी, जहाँ पे ऐसा डिस्कस किया था कि फ्यूचर में तो गाड़ियाँ उड़ेंगी 21st सेंचुरी में। ड्रोन्स तो आ गए हैं, फ्लाइंग ड्रोन्स, मतलब टैक्सी वाले ड्रोन्स जो आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं बिठा के, बट प्रॉपर कार उड़ाना अभी थोड़ा डिफिकल्ट है, वो अभी है नहीं। आई इनफैक्ट कहते हैं कि इतना ज़्यादा पॉसिबल भी नहीं होगा, बिकॉज कार एक्सीडेंट, अगर हवा में कार उड़ रही है तो उसमें एक्सीडेंटल कैजुअलिटीज ज़्यादा हो सकती हैं, काफ़ी ज़्यादा फेटल होगा वो। तो मूवीज अगर देखने में फैंटास्टिक लगता है आइडिया, बट इन रियल या प्रैक्टिकल में थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। हम लोग रूल्स ही फॉलो नहीं करते रोड पे, तो हवा की तो अलग ही चीज़ है ना, और ज़्यादा डेंजर है। बट एनीवे, दिस इज अ थिंग दैट फ्यूचर होल्ड। डिस्कस करते हैं इस वीडियो में कि 1000 years फ्रॉम नाउ फ्यूचर कैसा दिखेगा। ईयर चल रहा है 3000, 3024, मे बी 3025 या 3124, अप्रोक्सीमेटली ईयर कैसा दिखेगा। सबसे पहले अगर बात की जाए तो ह्यूमन पॉपुलेशन विद टाइम बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। मे बी इन द नेक्स्ट 1000 years हम एक्चुअली कुछ कॉलोनाइज करना शुरू कर देंगे दूसरे दूसरे प्लैनेट्स को। जैसे एलॉन मस्क ऑलरेडी यहाँ पे कई बार बात करते हैं मार्स के बारे में, और मार्स एज ऑफ ना हमारे सोलर सिस्टम में थोड़ा बहुत हैबिटेबल भी है, लेकिन कहते हैं ऐसा कि वहाँ पे हमको न्यूक्लियर हमले करने पड़ेंगे, तब जाके वो कई सालों के बाद थोड़ा और ज़्यादा हैबिटेबल हो पाएगा। बट लेट्स जस्ट इमेजिन कि समाव चीज़ें, थिंग्स आर वर्कड आउट, एंड हम वहाँ पे अब कॉलोनाइज करके रहना शुरू कर चुके हैं मार्स पे, मे बी मून पे भी समहाउ हमने ऑक्सीजन का, या हमारे जो ट्रोपोस्फेयर है उसका जुगाड़ कर लिया है, या फिर वहाँ पे सिचुएशन ऐसी बना ली है, एनवायरमेंटल चीज़ ऐसी बना ली है कि चीज़ें वहाँ पे बनने लग गई हैं, हम ह्यूमंस वहाँ पे रहने लग गए। तो ओवरऑल मे बी इन द अपकमिंग फ्यूचर हम कॉलोनाइज करना शुरू कर देंगे वहाँ पे मार्स पे, और जो हमारी कॉलोनीज होंगी अलग अलग जगह बैठी होंगी। अर्थ पे ऐसी होगी, मार्स पे ऐसी होगी, और भी हम लोग ऐसे प्लैनेट्स ढूंढे तो वहाँ पे एक अलग टाइप की सिविलाइजेशन होगी। ह्यूमंस होंगे, लेकिन वहाँ के रूल्स अलग होंगे, वहाँ के फिजिक्स के लॉज अलग होंगे, वहाँ की पढ़ाई अलग होगी, वहाँ पे रहना देना अलग होगा, बिकॉज हर जगह के एक अलग नए नियम और कानून होंगे। फेमस साइंटिस्ट कार्ल सेगन ऐसा कहा करते थे, इन द नेक्स्ट 1000 years हम एलियन के साथ डेफिनेटली कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे, बट मुझे ऐसा लगता है कि 1000 years बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट 100 years में बहुत ज़्यादा पॉसिबल है, इनफैक्ट नेक्स्ट 50 years में भी एज ऑफ नाउ बहुत ज़्यादा पॉसिबल है, बिकॉज इन द लास्ट 100-200 years हमने बहुत ज़्यादा डेवलप किया है, एंड हम रैपिडली डेवलप करते जा रहे हैं आगे। तो 100 years में ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, एंड जैसे अभी सोशल मीडिया आ रहा है, पीपल आर बिकमिंग मच मोर स्मार्टर, बहुत सारे लीक्स बाहर आ जाते हैं, तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि सम हाउ द गवर्नमेंट या फिर जो स्पेस एजेंसीज हैं वो एक्चुअली डिक्लेयर कर देंगी कि हाँ एलियंस हैं, हमने कॉन्टैक्ट में हैं, वो ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, एंड मे बी
उनकी हमको झलक देखने मिले, हम इन पर्सन नहीं मिल पाएंगे, लेकिन उनके बारे में हमको एक इन्फॉर्मेशन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। अब इसी के साथ साथ जेम्स वेब टेलीस्कोप ने कुछ ऐसे प्लैनेट्स ढूंढे भी हैं जो कि हैबिटेबल है, एंड फ्यूचर में सिर्फ जेम्स वेब टेलीस्कोप नहीं, और भी बहुत सारे ऐसे हम टेलीस्कोप और भी ऐसे मशीनरी सैटेलाइट्स बनाएंगे, इसके थ्रू हम और भी ज़्यादा जान पाएंगे फ्यूचर के बारे में कैसा होगा। डिजिटल ह्यूमन बींग्स ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फिनोमेना होने वाला है, या फिर साइबॉर्ग वाला, जहाँ पे ह्यूमंस के दिमाग में ना चिप्स इम्प्लांट कर दी जाएंगी, एंड बेसिकली डिजिटल वर्ल्ड हो जाएगा, सबको डिजिटली हमको दिख रहा है। जैसे हम अपने फ़ोन में मूवीज़ में दिखाते हैं ना, कि हमने जैसे फॉर एग्जांपल VR पहन लिया, वर्चुअल रियलिटी पहन लिया, अब उसको पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमको अपनी आँख के थ्रू सबको दिखता रहेगा, हमारी हेल्थ दिखती रहेगी, हमारा स्टैमिना दिखता रहेगा, सब कुछ हमारा दिखता रहेगा, बैंक बैलेंस वगैरह कितने हैं, हमको फ़ोन्स वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। टेलीपैथी भी समहाउ हो जाएगा, बिकॉज हमारे ब्रेन्स में इम्प्लांटेड है चिप, तो हम मे बी कॉल कर लेंगे दूसरे को, लेकिन इसके ऑफकोर्स रिस्क भी आएंगे, ब्रेन कैंसर वगैरह ज़्यादा बढ़ पाएगा, बट आई एम श्योर कि अगर ऐसी चीज़ें सोची जाए तो उसके एडवर्स इफेक्ट क्या होंगे उसके बारे में भी साइंटिस्ट यहाँ पे काम करेंगे। एंड यहाँ पे हम बात करें नेक्स्ट 1000 ईयर्स में बहुत कुछ होने वाला है। अगर हम अभी के 1000 ईयर्स से पहले कंपेयर किया जाए तो अभी के 1000 ईयर्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है, एटलीस्ट हम सेम दिखते थे, हम डिजिटल ह्यूमन बीइंग नहीं बने हैं, मतलब वी हैव द गैजेट्स, बट हम गैजेट्स पे रिलाई करते हैं, अपने ऊपर रिलाई नहीं करते हैं डिजिटल माध्यम के लिए। तो अभी एज ऑफ नाउ ज़्यादा डिफरेंस नहीं, बट नेक्स्ट 1000 ईयर्स में बहुत ज़्यादा रहेगा, बिकॉज एज आई जस्ट मेंशन्ड इन लास्ट 100 ईयर्स हमने काफ़ी डेवलपमेंट किया इन टेक्नोलॉजी, एरोप्लेन्स वगैरह लास्ट 100 ईयर्स में, टेलीफोन्स, मोबाइल फोन्स ये लास्ट 100 ईयर्स में हुए, इंटरनेट लास्ट 100 ईयर्स में हुए। इनफैक्ट डिजिटल इम्प्लांटमेंट ऑफ चिप्स की वजह से ना हम वी विल बी सो इंटेलिजेंट, हम इतना इंटेलिजेंट होंगे कि हमारे दिमाग में सारी लैंग्वेजेस आ जाएंगी, सारे कराटे, मार्शल आर्ट्स वगैरह सब कुछ आ जाएगा हमारे दिमाग में, कि मुझे ये सीखना है, ये आ गया, डाउनलोड कर लिया, हम अपनी मेमोरीज, हम अपनी कॉन्शियसनेस अपलोड कर पाएंगे। और मे बी इसके थ्रू हम कभी मरे भी ना, अगर फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमन बॉडी 80 ईयर्स तक डेथ हो जाती है, 90 ईयर्स तक, 100 ईयर्स तक अगर मर जाते हैं तो मे बी, बट स्टिल हमारी कॉन्शियसनेस यहाँ पे भी अपलोडेड है, हम मे भी एक नए सिलिकॉन बॉडी में जन्म ले लेंगे, हमारी कॉन्शियसनेस उसमें ट्रांसफर कर दी जाएगी, मे बी वो सिलिकॉन साइबरनेटिक बॉडी वो 1000 ईयर्स तक काम कर सकती है। लेकिन अगेन बात यहीं पे आ जाती है, अगर इमॉर्टैलिटी की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं तो पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, एंड इसलिए पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए और भी प्लान्स हमको कॉलोनाइज करने पड़ेंगे। दिस इज वन ऑफ दोस थिंग्स। इसी के साथ साथ हम क्लीन एनर्जी पे रहना शुरू कर देंगे। देखिए फॉसिल फ्यूल्स ऑफ कोर्स हानिकारक है, CO2 कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा होता है, ओजोन लेयर पे भी खतरा आना स्टार्ट हुआ था क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से, उसको रोका गया। अभी भी CO2 का बहुत ज़्यादा इफेक्ट है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है, आप देखते होंगे नॉर्थ साइड में दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है। तो क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल होना स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट 1000 ईयर्स, जो मे बी हम विंड के थ्रू, हाइड्रोजन के थ्रू, सोलर एनर्जी के थ्रू, हम सोलर पावर को तो एटलीस्ट बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करना शुरू कर देंगे, बिकॉज दिस इज लिटरली इतनी ज़्यादा मैसिव एनर्जी हमारे पास आ रही है, बट हम उसको ढंग से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। बट बाय द टाइम साइंटिस्ट विल बी सो स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ सन, एंड हम उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं ये हम जानना सीख जाएंगे। एंड उसी के थ्रू हमारे घर की जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह है, और हमारी जो गाड़ियाँ वगैरह हैं, उस टाइम में गाड़ी होंगे या नहीं ये भी कुछ कह नहीं सकते, या फिर हमारे उस टाइम में पॉड्स हो सकते हैं, हम पॉड्स में रहा करें, हम पॉड से ट्रांसफर करेंगे अपने आप को इधर से उधर, फिर ट्रांसपोर्ट करेंगे इधर से उधर। तो ओवरऑल मोटा मोटी ये है, फॉसिल फ्यूल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम क्लीन एनर्जी पर रिलाई करना शुरू कर देंगे। हंगर और पॉवर्टी भी रुक जाएगी समहाउ उस टाइम तक। जैसे आपने कुछ सुना होगा कैप्सूल्स के बारे में, बचपन में सुनता था मैं कैप्सूल्स के बारे में, कि जो जितने भी एस्ट्रोनॉट्स होते हैं ना वे कैप्सूल खाते हैं, जो कि उन्हें काफ़ी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, उनको भूख नहीं लगती। आई एम नॉट श्योर वो कितना सही कितना गलत है, मैं बचपन में स्कूल में सुना था, अभी इसके ऊपर रिसर्च करना बाकी, बट इफ़ यू नो मोर अबाउट दिस प्लीज डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मे भी हो सकता है फ्यूचर में भी कुछ हम ऐसे ही कैप्सूल्स का इस्तेमाल कर लेंगे, या फिर कुछ ऐसी मेडिसिन आ जाएं जो इंजेक्ट कर जाएंगे हमें बचपन में ही, एंड वो इतना ज़्यादा ताकतवर एनर्जी सोर्स रहेगा कि शायद हमको खाने पीने की जरूरत ना पड़े, खाना पीना हमारा लिमिटेड हो जाएगा, दैट वुड बी मोर फॉर फन। हंगर पावर्टी खत्म होने स्टार्ट हो जाएगी। एंड आई थिंक व्हाट आई पर्सनली थिंक इज कि हर कोई एम्प्लॉयड होगा, अगर एम्प्लॉयड नहीं तो हर कोई ना, हाउ डू आई बेस्ट पुट इट, एक सोर्स ऑफ इनकम होगी। जैसे फॉर एग्जांपल बिफोर सोशल मीडिया हर किसी के पास जो मोस्ट रिलायबल सोर्स थे, दिस वर द कन्वेंशनल वेज, बिजनेस करना, जॉब करना, ये करना, वो करना। लेकिन अब सोशल मीडिया के बाद आप घर पे बैठे बैठे पैसा कमा सकते हैं, जस्ट थ्रू वीडियोस और मेकिंग कंटेंट एट होम। प्लस इसी के साथ साथ जब पैंडेमिक हुआ तो हमने चीज़ जानी कि घर पे रह के भी वर्क फ्रॉम होम हो सकता है, तो मे बी उस टाइम पे
अगर आप दूसरे प्लैनेट के हैं, दूसरे प्लैनेट के साथ वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं या फिर वर्क फ्रॉम प्लैनेट कर सकते हैं। आप अपने प्लैनेट पर रहकर दूसरे प्लैनेट के लिए काम कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा क्विक हो जाएगा, मे बी हो सकता है हम नेक्स्ट 1000 ईयर्स में स्पीड ऑफ लाइट को अचीव कर लें। एंड ये जो फिनोमेना है स्पीड ऑफ लाइट के थ्रू हम अगर ट्रैवल करते हैं तो हम ट्रैवल कर सकते हैं फ्यूचर में, फिर टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। ये भी कंफर्म हो जाएगा, इज इट पॉसिबल और नॉट। प्लस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, जितनी बीमारी हैं, स्पेसिफिकली आई मेंशन अबाउट कैंसर, कहते तो अभी भी है कि कैंसर का इलाज है, जस्ट दैट द मेडिकल बिजनेस वांट्स टू मेक बंच ऑफ मनी आउट ऑफ इट। सो उसकी वजह से वो कैंसर का इलाज लोगों तक पहुंचता नहीं है, जिसकी वजह से लोग अपने इलाज कराने पहुंचते हैं। आज की वजह से दे जनरेट टन्स ऑफ मनी। बट इन द फ्यूचर इसका भी इलाज, वैक्सीन वगैरह बाहर आ जाएंगी एंड कैंसर से बीमारी भी ना पास में रह जाएंगी। HIV, एड्स वगैरह सब कुछ पास की बीमारी रह जाएंगी। जैसे पोलियो स्टिल एग्जिस्ट बट बहुत कम हो चुका है। पोलियो धीरे धीरे कम होता जाएगा। पोलियो जैसे एक्सटेंट हो रहा है वैसे ही कैंसर, ये सब बीमारी में एक्सटेंट हो जाएंगी। स्मॉल पॉक्स खत्म हो चुका है, ये भी एक्सटेंट होता जाएगा। तो ह्यूमंस के एटलीस्ट बीमारियों से, डिसीजेस के थ्रू डेथ होनी बंद हो जाएगी। नेचुरल एजिंग फैक्टर डेफिनेटली वुड बी ऑलवेज देयर, बट अगेन आई एम थिंकिंग अबाउट इट कि कॉन्शियसनेस अगर हम ट्रांसफर कर सकते हैं इधर से उधर तो वो भी पॉसिबल हो पाएगा। जियो इंजीनियरिंग के थ्रू जितने भी खतरे आते हैं अर्थ पे, हरिकेन्स हो गए, अर्थक्वेक हो गए, स्टॉर्म्स हो गए, हीट वेव्स हो गए, कोल्ड वेव हो गए, इनके थ्रू हम आपको बचा सकते हैं। प्लस इसी के साथ साथ जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हम स्मार्टर बनेंगे, बहुत इंटेलिजेंट बनेंगे, इंटेलिजेंट बींग्स होंगे। हम कुत्तों की भाषा, वो क्या सोचते हैं, हम जानवर की भाषा, एक शेर, चीता, जानवर क्या सोचता है, हम उसका दिमाग पढ़ पाएंगे, हम समझ पाएंगे। एक कम्युनिकेशन हो जाएगा। मे बी हम बोले ना, अपने वर्ड्स एक्सप्रेस ना करें, जैसे पहले इशारे के थ्रू लोग बात किया करते होंगे, उसका फिर वर्ड्स बनने शुरू हुए, लैंग्वेजेस बनी। मे फ्यूचर में भी हमारा ये जो बोलने का पार्ट है, माउथ विल बी जस्ट रिमेनिंग। या फिर अगर हम, हो सकता है अगर हम अपना फूड भी इंजेक्ट दूसरे वे से कर रहे हैं तो अपने माउथ का यूज़ करना छोड़ दें, बोलने के लिए या फिर कुछ खाने पीने के लिए। एंड ह्यूमंस इन द नेक्स्ट 1000 ईयर्स, इनका दिमाग बढ़ता जाएगा, ब्रेन बढ़ता जाएगा, ब्रेन साइज। एंड ऑल्सो वी विल शेड अ लॉट ऑफ हेयर। हमारी बॉडी में बाल गिरते जाएंगे। एंड हम अगर अपनी बॉडी पे काम करें तो ये भी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जो हमारी बॉडी का फैट होता जाएगा वो कम होता जाएगा। मसल्स रहेंगी, फैट कम होता जाएगा। फैट ऑफ कोर्स वुड बी देयर, ज़रूरी है, लेकिन फिजिकली हम ज़्यादा बेटर देखना स्टार्ट कर देंगे। इन चीज़ों पे कंट्रोल ना स्टार्ट हो जाएगा। बट ये भी बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि अगर AI एक्चुअली इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया, सो दिस कुड बी एन एंड ऑफ ह्यूमैनिटी। इसको 1000 ईयर्स नहीं लगेंगे। हो सकता है कि उससे पहले ही सब कुछ हो जाए। इफ AI टेक्स ओवर द वर्ल्ड, मे बी इन द नेक्स्ट 200-300 ईयर्स में ह्यूमैनिटी को एक एंड देखना पड़ेगा, अगर सही तरीके से रेगुलेशंस नहीं लिए गए तो। सो AI पे, जैसे मैंने वीडियो बनाई थी, मैं डिस्कस भी किया था, AI के रेगुलेशन ज़रूरी हैं, क्योंकि AI एज ऑफ नाउ हम सोच नहीं रहे, बट एक्चुअली बहुत बड़ा खतरा है। AI ह्यूमंस के लिए बहुत ज़्यादा खतरा है। और AI अगर ह्यूमंस को मारता नहीं है, बस स्टिल अगर वो अपने खुद से ज़्यादा स्मार्ट होते जाता है खुद ब खुद, तो ह्यूमंस को स्लेव भी बना सकता है, अपने आप को रोबोट्स में डाल सकता है, तो हम उनके स्लेव भी बन सकते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द पॉसिबिलिटीज व्हिच वी कैन सी इन द नेक्स्ट 1000 ईयर्स। एंड देयर ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें और भी पॉसिबल हैं, या फिर हो सकता है इनमें से आधी चीज़ें पॉसिबल हो पाए। बट व्हाट आई पर्सनली थिंक, जो मैं पर्सनली टेक है, डेफिनेटली 2-3 चीज़ें मुझे लगता है। एलियन से कॉन्टैक्ट डेफिनेटली होगा, और डिजिटल इम्प्लांटमेंट का जल्दी उपयोग होना स्टार्ट हो जाएगा, जो मुझे लगता है ज़्यादा पॉसिबल है। ह्यूमन ज़्यादा स्मार्ट होंगे, हंगर पावर्टी का एक कुछ ना कुछ तोड़ निकलेगा। प्लस हमारी ह्यूमन बॉडी पे हम कंट्रोल करना सीख लेंगे कि मोटा पतला कैसे रहना है। एंड कैंसर जैसी चीज़ें जो हैं ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। एटलीस्ट दीज आर फ्यू थिंग्स विच विल डेफिनेटली हैपन इन द फ्यूचर। दीज आर माई पर्सपेक्टिव। मार्स पे कॉलोनाइज करना है, फिर बाकी प्लैनेट्स पे कॉलोनाइज करना, अभी मैंने उसके बारे में ज़्यादा सोचा नहीं है। बट दीज आर सम ऑफ माई ओन पर्सपेक्टिव्स। बट आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपके भी खुद भी काफ़ी ज़्यादा पर्सपेक्टिव्स होंगे। सो प्लीज़ डू शेयर इन द कमेंट्स बिलो। मेरा नाम है अभिनीत भारद्वाज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड जितने भी लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, जितने भी लोग कमेंट करते हैं, DM करते हैं, आई एम जेन्युइनली थैंक यू टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। Thank you so much. I'm very much thankful to all of you. Means a lot. Thank you so much. Really, really thank you so much. Take care. Bye.